नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उस निर्देश के बारे में जिसके बाद मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों में एक तरीके से डर का माहौल बैठ गया है, हड़कंप मच गया है। हड़कंप इस बात का कि उन्हें अब समय पर दफ्तर आना पड़ेगा। दरअसल लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी मुख्यमंत्री को कि कई विभागों के जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं वो काफ़ी देर से मंत्रालय आते हैं। सिर्फ यही नहीं, देर से आने के बावजूद भी वो शाम के समय बहुत जल्दी वापस चले जाते हैं। कई बार तो ये बोल के जाते हैं कि कुछ ही देर में वापस आ रहे हैं, लेकिन फिर वो सीधे अगले ही दिन आते हैं। इससे कामकाज तो प्रभावित हो ही रहा था, लेकिन ये एक जो आदत सरकारी कर्मचारियों में और अधिकारियों में बन गई थी, इसे खत्म करने की कोशिश के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को निर्देश दिए। निर्देश बिल्कुल साफ थे। सभी मंत्रालयीन स्टाफ यानी मंत्रालय में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हों या सतपुड़ा भवन और विंध्याचल में काम करने वाले सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हों, इन सभी को सुबह 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है। और सिर्फ यही नहीं, शाम को 6 बजे तक यानी जितना भी ऑफिस की टाइमिंग है उस दौरान इन्हें दफ्तर में ही रह करके कामकाज निपटाना है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री के निर्देश पे साफ की गई। और यही नहीं, हर विभाग के प्रमुख को एक टीम बना करके ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग का काम भी सौंप दिया गया है जो ये पता लगा रहे हैं पिछले 2 दिनों में कि कौन लोग 10 बजे के बाद आ रहे हैं या कौन शाम 6 बजे से पहले जा रहे हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपको यह बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का भी कोई बहुत खास असर ऐसे देर से आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर पड़ता तो नहीं दिखा। एमपी तक ने शुक्रवार को मंत्रालय के बाहर ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को रोक रोक कर पूछा उनसे हमने कि वो देर से क्यों आ रहे हैं। कई तो ऐसे थे जिनके मुंह बंद हो गए, माइक देखते ही, कैमरा देखते ही उनके मुंह पे ताले लग गए, वो बता ही नहीं पाए कि वो देर से क्यों आ रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री निर्देश दे चुके हैं कि 10 बजे ऑफिस आना है। लेकिन इसके बावजूद कई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी 10:30 बजे तक दफ्तर नहीं पहुंचे। और जब हम मंत्रालय के बाहर खड़े होकर उनसे पूछताछ कर रहे थे तो किसी ने बहाने बनाए, किसी ने अपना मुंह बंद रखना ही उचित समझा, सब मंत्रालय के अंदर चले गए। इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये तो हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में ये लोग क्या कह रहे हैं। ये सभी वो लोग हैं जो 10 बजे के पहले अपने दफ्तर में होने चाहिए थे, खासतौर से मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, लेकिन वो नहीं पहुंचे, काफी देर से पहुंचे। और जब उनसे सवाल पूछे गए तो क्या कुछ कहना था, पहले ये तमाम चीजें आप देख लीजिए। तो सुना आपने, यही लेट लतीफी जो है सरकारी बाबुओं की, इसके ही खिलाफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अभी शुरुआत में थोड़ा धीरे ही इसमें अपनाते हुए अपने आप को दिख रहे हैं इस नियम को। ज़्यादातर अधिकारी कर्मचारी अभी भी समय के बाद ही पहुंच रहे हो। तस्वीरें हमने देखी, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। 10:30 बजे तक की तस्वीरें हैं, लेकिन हम वहाँ पे 11 बजे तक थे और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 11 बजे तक भी कर्मचारियों के आने का सिलसिला जारी था। यानी जिन्हें 10 बजे तक दफ्तर में होना चाहिए, हाजिरी लग जानी चाहिए, वो 11 बजे तक ऑफिस आ रहे थे। अब आपको बताते हैं कि जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आखिरकार अचानक से मुख्यमंत्री को निर्देश जारी करने पड़े। दरअसल लगातार शिकायतें आ रही थी कि कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिनको हम सरकारी बाबू कहते हैं कई बार, ये बड़ी देर से दफ्तर पहुंच रहे हैं। स्कूलों की बात करें तो शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस अनिवार्य है। उनको जाकर के स्कूल में दूर दराज के क्षेत्रों में जहां भी उनकी ड्यूटी होती है वहां जाकर के उन्हें अटेंडेंस दिखानी होती है अपनी ऐप के जरिए। ऐसे कई दूसरे विभागों में भी है। लेकिन मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर बार बार ये सवाल उठते थे कि वो बड़ी आलीशान जिंदगी जीते हैं, कम से कम हाजिरी के मामले में आराम से दफ्तर आते हैं, जल्दी घर चले जाते हैं, समय पर उन्हें लंच ब्रेक भी लेना है। ये तमाम आरोप उन पे लगते थे। सरकार की छवि पे भी असर पड़ रहा था। तो जाहिर सी बात है,
अपनी सख्त प्रशासनिक छवि के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाने जाते हैं और उन्होंने इसीलिए इसके निर्देश जारी कर दिए कि अब सभी अधिकारी कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सिर्फ मंत्रालय में रह के उनका काम करना है। 6 बजे के बाद ही वो अपने घर जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। सभी एचओडी को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसे लोगों की जानकारी इकट्ठा करें। खबर तो हमारे पास ये भी है कि एक सूची तो बाकायदा मुख्यमंत्री सचिवालय में पहुंचा दी गई है ऐसे कर्मचारियों की। इनके खिलाफ एक्शन क्या होगा उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी। हमने आपको पहले बताया कि ये जो लेट लतीफ अधिकारी और कर्मचारी हैं, इनकी वजह से बड़ी मात्रा में अगर देखा जाए प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहा था। विकास के कई काम हैं जो अटके पड़े थे। सिर्फ भोपाल की बात नहीं कर रहे हैं हम, विकास के काम, क्योंकि मंत्रालय से पूरा प्रदेश चलता है। कई जगहों पर विकास के काम हैं अटके पड़े थे। अटके इसलिए पड़े थे क्योंकि फाइल पास होने में और पूरी प्रक्रिया निपटने में कई बार बहुत देरी हो रही थी। अधिकारी कर्मचारी तो शिकायतें इसकी करते, लेकिन जनप्रतिनिधि भी लगातार शिकायतें कर रहे थे मुख्यमंत्री से, डॉक्टर मोहन यादव से, कि उनके जिले में जो विकास परियोजनाएं आवंटित की गई, जिस विकास परियोजना की स्वीकृति मिल गई, जिसके लिए बजट जारी कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद काम नहीं हो रहा, फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसी तमाम शिकायतें मुख्यमंत्री के पास पहुंच रही थी। जाहिर सी बात है, जब सरकारी कामकाज इतने लेट लतीफ ढर्रे से चलेगा तो कभी ना कभी किसी न किसी को तो इसके खिलाफ कदम उठाने पड़ेंगे, और वही कदम अब उठाया गया है। इन लेट लतीफ सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को साफ कर दिया गया है कि उन्हें समय पर आने की आदत अब डालनी पड़ेगी, ताकि प्रशासनिक कार्य प्रभावित ना हो, विकास के जो काम हैं समय पर पूरे हों, फाइल समय पर आगे बढ़े। सिर्फ यही इकलौती वजह नहीं है। सरकारी दफ्तरों को अमूमन एक ऐसे दफ्तर के रूप में देखा जाता है जहां पे हर आदमी अपनी मनमानी करता है। मसलन छवि उनकी ऐसी है सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की कि चाह के भी उस छवि को सरकार सुधार नहीं पा रही। यही कहा जाता है, भले ही कितना ही कॉर्पोरेट कल्चर आ गया हो, आलीशान भव्य इमारतें बन गई हो, नए टेक्नोलॉजी आ गई हो, लेकिन इसके बावजूद जो लेट लतीफ़ी का ढर्रा है वो नहीं बदला है। जैसे हमने आज भी तस्वीरों में देखा कि कई सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो हैं वो 10 बजे की समय सीमा के भी बहुत बाद में कार्यालय पहुंच रहे थे। सिर्फ यही नहीं है, लंच ब्रेक जब होता है तो लंच ब्रेक में भी ज़रूरत से ज़्यादा ये लोग अपनी कुर्सी के अलावा बाकी जगहों पर होते हैं। खाने के बाद कभी घूमने निकल जाते हैं, वॉक पे निकल जाते हैं, मंत्रालय के आसपास चक्कर मारते हैं, चाय की दुकान पर चले जाते हैं, या फिर कई बार हमने देखा है कि लंच टाइम के बाद जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं वो मंत्रालय के बाहर लगी दुकानों पर खरीदारी के लिए भी पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो वापस अपने दफ्तर में जाते हैं। और कई बार ये देखा गया है कि शाम 4 बजते बजते या फिर 5 बजते बजते सरकारी कर्मचारी इतना थक जाते हैं कि 6 बजे के समय से पहले ही अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो ये एक जो छवि बनी हुई थी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की, इस छवि को तोड़ने की कोशिश भी है। ये कोशिश ये है कि एक अनुशासन आए, सरकारी दफ्तरों में भी एक अनुशासन आए। जो लोग अपना काम लेकर के मंत्रालय पहुंचते हैं या विभागों के दफ्तर पहुंचते हैं तो समय पर उनके काम से संबंधित कर्मचारी अधिकारी उन्हें वहां मिले, समय पर उसका काम हो, दफ्तरों में अनुशासन हो। अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है सिर्फ कर्मचारियों और अधिकारियों की ही छवि नहीं बल्कि सरकार की छवि भी सुधरेगी, और इसीलिए इस कोशिश को इस रूप में भी देखा जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर इस नियम का पालन ठीक से नहीं किया गया तो फिर सजा क्या होगी। देखिए, नौकरी से तो नहीं निकाल सकते, सरकारी नौकरी है, लेकिन किसी या फिर यूं कहे कुछ लोगों की कमी का खामियाजा पूरे विभाग को उठाना पड़ सकता है। यह बात बिल्कुल साफ कर दी गई है। कैसे, अब हम आपको बताते हैं। दरअसल जो नियम बनाया गया है उसमें एक शर्त रखी गई है। फिलहाल मध्य प्रदेश में क्या नियम है? मध्य प्रदेश में फिलहाल 5 डे वर्किंग नियम है सरकारी कर्मचारियों के लिए, यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक उन्हें काम करना है, शनिवार और रविवार की उन्हें छुट्टी मिलेगी। इसमें साफ तौर पे दिया गया है। इसमें यह भी पाया गया है कि पहले होता यह था कि जो पहला हफ्ता होता था उसमें आपको 6 दिन काम करना होता था, दूसरे हफ्ते में और चौथे हफ्ते में सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे की छुट्टी मिलाकर के 5 दिन काम करना होता था। लेकिन बाद में नियम बदला गया और फिर अब सभी हफ्तों में 5 डे वर्किंग लागू की गई थी। कोरोना के आसपास ये नियम इसलिए लागू किया गया था ताकि सरकारी कर्मचारियों में ये भावना आए
कि उनसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, क्योंकि कई राज्य सरकारों में ये नियम पहले से लागू था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, और केंद्र सरकार के दफ्तरों में भी यही नियम लागू है, तो उसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के भी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए शनिवार रविवार की छुट्टी लागू की गई। अब इस नियम को अगर तोड़ा गया, क्योंकि जो सूची है बननी भी शुरू हो चुकी है, और मैंने जैसे आपको बताया कि एक सूची बाकायदा मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अब उस सूची पर कितना गौर किया ये मालूम नहीं है, लेकिन सजा क्या होगी, सजा बिल्कुल स्पष्ट है। जिस विभाग से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा पाई जाएगी देर से आने वालों में, तो उस विभाग के लोगों के लिए सर्कुलर आ जाएगा कि उन्हें अब हफ्ते में 5 दिन नहीं बल्कि उन्हें हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा। यानी पहले वाला ही नियम उस विभाग के लिए लागू हो जाएगा। मसलन सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को तो उन्हें 5 ही दिन काम करना होगा उन हफ्तों में, लेकिन इसके अलावा बाकी जो हफ्ते होंगे उसमें उन्हें 6 दिन काम करना होगा और सिर्फ रविवार की छुट्टी मिलेगी। हालांकि अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं इस निर्देश को दिए गए, और माना जा रहा है कि शायद धीरे धीरे लोगों की आदत बदले। शुरुआत के दिनों में ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि सिस्टम को बेहतर करने के लिए, व्यवस्था को सुधारने के लिए अगर नियम लागू किया गया है तो सरकारी अधिकारी कर्मचारी इसमें धीरे धीरे अपने आप को ढाल लेंगे। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कीमत उन्हें अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाने के रूप में चुकानी होगी, और शायद ये कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी नहीं चाहेगा कि कुछ लोगों की वजह से पूरे विभाग को इसकी सजा भुगतनी पड़े। लेकिन इस शो के अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि आखिरकार हमारे देश में इस तरीके के नियम लागू करने की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है? क्यों कोई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए समय पर दफ्तर क्यों नहीं आता है? इस पर भी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को विचार ज़रूर करना पड़ेगा, करना चाहिए भी। हमारी इस हफ्ते की पेशकश पर इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए MP तक।